हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? भाई साहब, सर्दियां वर्दियां चल रही है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, अपना ध्यान रखो। मेरी तो गले की बैंड बज गई, बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बट अब थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखना, ठंडा मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, क्योंकि भाई साहब सर पे इतना बड़ा बर्डन है। किस चीज का बर्डन है? एग्जाम्स आ रहे हैं, किसी के शुरू हो गए होंगे, किसी के होने वाले होंगे, और जिन्नी के भी होने वाले हैं। तो इतने दिनों से जिन्नी बहुत परेशान चल रही है, मेरी थोड़ी सी तबीयत डायसी सी चल रही थी, तो मैं जिन्नी को इतना देख नहीं पाई थी। जिन्नी इतनी परेशान है, कब से कह रही है मम्मी मेरा टाइम टेबल बना दो, मम्मी मेरा टाइम टेबल बना दो। मैं जब भी उसका टाइम टेबल बनाती हूँ ना, वो इतने अच्छे से उसको फॉलो करती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उसका टाइम टेबल बनाने में, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है भाई साहब। कहते हैं ना, अगर चाहो तो, क्या बोलते हैं, अगर आप चाहो तो सारी कायनात आपके कदमों में गिर सकती है। तो आप भी लग जाओ लाइन पे, जिन्हीं को भी लगाती हूँ लाइन पे, और बनाती हूँ आज घमासान वाला टाइम टेबल। तो आप रेडी हो टाइम टेबल देखने के लिए? यस। तो चलो जिन्हीं में बूस्ट लाते हैं और आपके अंदर भी बूस्ट लाते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर लो, नहीं तो आंटी यहाँ से कान खींच देगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भाई जिंदी रानी, क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है? और मम्मी का आवाज कैसी लग रही है? फटाफट। फटाफट नहीं लग रही हो, पर जल्दी जल्दी ठीक कर लो अपना ये। जल्दी, अब तो मेरी बहुत बेटर हो गई। फ्रेंड्स, कल तो पता है मेरी कैसे वाली, तो ये खा ले ऐसे बोल रही थी मैं। लेकिन अब डॉक्टर अंकल के गई दिखाने, Yes. डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी और मुझे बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलो वो सब तो छोड़ो, तबियत तबियत तो चलती रहती है। अब मैंने आइसक्रीम खा ली तो तबियत तो खराब होनी थी। अब तू मत खाइयो आइसक्रीम। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी प्रॉमिस बिल्कुल। कर, प्रॉमिस प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस कर भैया, पिंकी प्रॉमिस। प्रॉमिस होते हैं ना तुम्हारे। तुम भी पिंकी प्रॉमिस करो। आंटी, हम आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ठंडा कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि अब क्रूशियस टाइम क्या हो गया स्टार्ट। भाई साहब, बहुत क्या हो गई है, क्या हो गई? क्या हो गई है बहुत क्या बड़ा पढ़ाई हो गई है? देख रहे हो, मौज मस्ती हो गई है। पढ़ाई तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब 11th का लास्ट फेज तुम्हारे स्टार्ट हो गया है बेटा। लास्ट टाइम आ गया 11th का, और 11th अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो आपकी 12th कैसी जाएगी? स्मूथ जाएगी। तो अब जो आप इतना परेशान हो रहे थे इतने दिनों से, मम्मी मेरा टाइम टेबल हाँ, बना आपने दो, अभी भी नहीं बनाया है। देखा, कह रही है अभी भी नहीं बनाया है। तो भैया आज मैं उसी काम के लिए तो सही हुई हूँ। डॉक्टर अंकल से दवाई इसी काम के लिए तो लाई थी। भैया मेरे बच्चों के पेपर आ रहे हैं, मैं बीमार पड़ गई तो कैसे पढ़ेंगे? मुझे भी पता है, इनकी चाबी तो मुझे ही भरनी पड़ती है। खिलौने हैं ये, इनमें ना ऐसे 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 चाबी बूस्ट करनी पड़ती है। और आपके अंदर भी चाबी भर देती हो, जरा भर दी चाबी अच्छे से। भर गई हो तो पढ़ने बैठ जाओ। तो चल निकाल अपना सिलेबस, निकाल अपनी बुक्स, और तेरा बनाते हैं हम घमासान वाला टाइम टेबल। अच्छा। और इसके साथ साथ आप लोगों का भी टाइम टेबल बन रहा है, फॉलो करना उसको। और भैया नहीं पढ़े ना तो अब आंटी कान सच्ची में खींच देगी आगे। जिस दिन भी किसी मॉल में भी कोई बच्चा मिला ना, बेटा पढ़ाई हुई या नहीं हुई, ऐसी कान खींचेंगे। तो चलो आ जाओ जरा, आजा आजा आजा, पेपर ले आओ। एक तो देख, टाइम टेबल कहाँ बनाना है? शीशे में बनाना है तेरे? अभी वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ दिखा है। दियो जरा क्या लिखा हुआ है। अभी वो बाद में दिखाएंगे हम बाद में दिखाएंगे। यस। ऐसा क्या लिखा है तूने? आप देखिए ना बाद में, पर अभी हम कुछ रिवील नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, अभी कुछ रिवील नहीं Yes. करना चाहेगी तो चलो अभी बनाते हैं। बेटा ये इसके नीचे बोर्ड वोर्ड कॉपी वॉपी कुछ तो दे दे लगाने के लिए। भैया मेरी मम्मी ना पेज फाड़ने में माहिर नहीं है, वो तो एक ही कलाकार है पेज फाड़ने में। कौन है? ध्वनि। तो चल पेन और दे। ये लो। थोड़ा सा गले को और सही करते हैं। बेटा हाँ एक बात बता, हाँ टाइम टेबल तो तू बैठ गई, हाँ अब चैप्टर तेरे को याद है कौन हाँ कौन सा हाँ, है? चैप्टर में नहीं आ ठीक गया। है। नहीं तो सिलेबस ले आ। नहीं आ गया। याद है तो आगे। सिलेबस चेंज हो गया ना क्योंकि। अच्छा अब ये हाँ। बता, विद स्कूल बनाओ विदाउट स्कूल बनाओ? विद स्कूल। विद स्कूल ठीक है, विदाउट स्कूल नहीं। नहीं अभी तो छुट्टियां नहीं जाऊंगी। करेगी अभी? अभी तो नहीं, अभी तो जाऊंगी। हाँ, क्योंकि जिन्हें ना जब इसके एग्जाम आने वाले होते हैं तो टीचर्स भी कह देती है बड़ी क्लासेस में, जो बच्चे छोटी क्लासेस में, वो इस बात को बिल्कुल मत सुनना। जो बड़ी क्लासेस में, उनको टीचर्स छूट दे देती हैं कि आप थोड़े टाइम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो छोटी क्लास में है, उनको कंटिन्यू स्कूल जाना जरूरी होता है। तो चल, क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, और जिन्हीं की अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है। तो चलो बनाते हैं, पहले सुंदर सुंदर Yes. लिखते हैं टाइम टेबल। ओके। सुबह कितने बजे उठेगी? 6 बजे। 6 बजे तो स्कूल के लिए उठेगी, हाँ। है ना?
कह रही है हाँ। 6 बार तो वैसे भी अच्छा, चर्च आ गई। सबसे पहले बता तेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। पहले हम यहाँ पे वीक सब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ। अब थोड़ा डिफरेंट टाइम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वीक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तेरे सबसे वीक कौन सा चल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी से लेते हैं। केमिस्ट्री वीक चल रही है तेरी अभी नहीं, अभी तो सही चल रही है, पर वीक में आ रही है। हाँ मतलब वीक में पहले आ रही है। सबसे वीक में वही आ रही है, मतलब चलने के बाद भी वीक में वही आ रही है। नहीं नहीं, अब वीक कोई नहीं है, अब सब आता है। सब तो आता है, लेकिन जिसमें तेरे को लगता है कि मेरे को केमिस्ट्री CHEMISTRY आती है, स्पेलिंग सही लिखी है ना। उसके बाद सेकंड फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। भाई साहब एक दिन पता है क्या कह रही, मैं आपको बताती हूँ। इसने ले रखा है PCMB। मैंने इससे कहा तू एम छोड़ दे। कहा था एक दिन, मैंने कहा क्यों अपने आप को इतना प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि अगर तुझे बायो में जाना है तो तू एम छोड़ दे। पता है क्या बोल रही, ना तो मैं एम छोड़ूंगी ना तो मैं बी छोड़ूंगी, पी छुड़वा दो या सी छुड़वा दो। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है चल, अब आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स, देन बायो ले लो एंड मैथ्स। मैथ्स। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे तेरे? 2.5। ठीक है, फिजिक्स में 2, 2, बायो में 3, ओके, देन मैथ्स में 3। 3। ठीक है, तो अब ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ टाइम टेबल लिखा, यहाँ पे इसके सब्जेक्ट लिखे। वीक सब्जेक्ट सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन बायो, देन मैथ्स। ठीक है, अब फिजिक्स में आ रहे हैं इसके 2.5। अब आप 6 वेकअप टाइम। ठीक है, 6 o'clock आप नहाने कितने बजे जाते हो बेटा? 6:20। 6:30। कितने बजे जाते हो? तो बैठने उठने में रुक जा। टाइम लगता है। कितने बजे जाते हो? 6:30। 6:30। तो 6 to 6:30 आप क्या पढ़ोगे? आधा घंटा केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, केमिस्ट्री। कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना दूंगी ना बॉक्स। देखो, केमिस्ट्री में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं में ही गलती होती है, हाँ है ना। न्यूमेरिकल्स को आधा घंटा, 10 क्वेश्चन रात को निकाल के सोना कि मुझे 10 क्वेश्चन सुबह सॉल्व करने, आधा घंटा इज इनफ। अगर आप करोगे आधे घंटे में 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 8 तो कर ही सकते। हाँ। चल 8 कर 7 कर ले, 8 कर ले, 7 to 10 का रेशो रख, 7 to 10। ठीक है, इतना इसका रेशो रख। तो ये आ गया आपका 6 o'clock का टारगेट वेकअप टाइम। ठीक है, देख लो बच्चों, अब मेरी बात गौर से सुन लेना। जो बच्चे 10th तक के हैं उनको भी मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वीक सब्जेक्ट लिखो, देन आपके सब्जेक्ट जो वीक है, किसी का SST होगा और किसी का साइंस होगा या किसी का मैथ्स होगा। तो सबसे पहले वही लिखना। और सुबह सुबह उठ के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो 6 o'clock उठो। सब बच्चों को 6 o'clock उठना है, नहीं तो 7 o'clock जो बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं वो 7 to 9 उठ के अपना वीक सब्जेक्ट करेंगे, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो आधा घंटा एक भी कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद तू घर पे आएगी 2:30। अब 2:30 to 3:30 हाँ। क्या करेगी? सिर्फ लंच ही करेगी? रेस्ट भी करनी है, रेस्ट भी कर लेगी। अच्छा, रेस्ट बहुत जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब टाइम है रेस्ट करने का आपके पास? ना, बिल्कुल ही नहीं है। नहीं है ना। 2:30 to 3 o'clock आप करोगे लंच। ठीक है, आधा घंटा इज इनफ। ठीक है, हाथ मुंह धो, कपड़े बदलो, उसके बाद खाना खाओ, मूड फ्रेश करो, मुंह धो। 3 o'clock to 4 o'clock आप करोगे। 3:30 पे मैं ट्यूशन के लिए निकलती हूँ ना। रुक जाओ, गाड़ी में बैठ के जाती हो। ठीक है। 5 मिनट, बस 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, लेकिन 4 बजे आपकी ट्यूशन होती है। बेटा सुन लो, मम्मी हूँ मैं मम्मी से बच के आप कहीं नहीं जा सकते। माँ की ना कहती है ना, चौथी आंख भी खुली रहती है, तीसरी आंख भी नहीं, चौथी आंख भी खुली रहती है। तो मेरे को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। गाड़ी में बैठ के जाते हो, गाड़ी में बुक लेके जाना। आप करोगे फिजिक्स 1 घंटा। बेटा अब तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ये जो टाइमिंग है ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। बाय हुक बाय कुक। क्या? बाय हुक बाय कुक है? बाय कुक हाँ। बाय हुक बाय क्रुक होता है, बाय हुक बाय कुक होता है। जो भी होता है, अब आप गूगल हमें कमेंट करके बता बाय देना। हुक बाय क्रुक होता है। बाय हुक बाय कुक होता है मेरे हिसाब से। चल वो बच्चे बता देंगे, तू वो छोड़। 3 to 4 आपको फिजिक्स करनी है। 5 मिनट आप इसमें से ब्रेक ले सकते हो, वो भी गाड़ी तक बैठ के जाने का। ठीक है, उसके बाद आता है आप 4 o'clock to
6 o'clock फ्री नहीं होते हो बिकॉज ऑफ ट्यूशन। हाँ यहाँ पे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे या बायो पढ़ोगे, हाँ है ना? या तो बायो पढ़ोगे प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। देन आते हो आप 6 o'clock घर पे, 6:15। 6:30 मान ले, चल मैंने तेरे को 15 मिनट का ब्रेक दे दिया, तू क्यों परेशान हो रही है, ठीक है। 6:30 to 7 o'clock तेरा होता है रेस्ट टाइम। हाँ तू नैप ले, ठीक है तू टीवी देख, ठीक है तू डांस कर, तू नाच कूद, तू गेम खेल, ठीक है। तू बास्केटबॉल खेल, तू कुछ भी कर जैसे तेरी इच्छा करे। फिर 7 o'clock to 8:30 आपकी अगेन होती है ट्यूशन, किसकी? फिजिक्स यस और मैथ्स, ऑल्टरनेटिव डेज। जिस दिन फिजिक्स होगी उस दिन आप मैथ्स करोगे घर पे, जिस दिन मैथ्स होगी उस दिन आप क्या करोगे? फिजिक्स। अब आप आते हो 8:30 घर पे, टू 9:30 आप क्या करोगे? रेस्ट एंड डिनर, ठीक है ओके। मैंने हाँ। 1 घंटा दिया इसमें, ओके हाँ सॉरी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है? 9:30 आप पढ़ने बैठ जाओगे टू 10:30। अब इसमें से आपकी केमिस्ट्री भी हो गई आधे हाँ। घंटे की, केमिस्ट्री ट्यूशन में भी हो गई आपकी। उसके बाद बायो रह गई है आपकी, बायो प्लस मैथ्स, ठीक है ऑल्टरनेट जो भी ऑल्टरनेट जो आपको सही लगे, ठीक है। और अगर आपको लगे बायो और मैथ्स आपका टिंच है तो आप क्या कर लो? केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री आपका मोर वीक पॉइंट है। अब बच्चा जो स्कूल टाइमिंग है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्कूल टाइमिंग, ठीक है। स्कूल टाइमिंग में जो भी आपके पास फ्री पीरियड होगा, अपनी मैम से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लोगे, मैम से, मैम की बुक से 10 लोगे फिजिक्स से। अगर आप मैम के साथ बैठोगे, कोई भी टीचर नहीं मना करेगी ना, तो आपको ये करने ही करने। क्या करोगे स्कूल में? 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री की मैम से दूंगी, 10 क्वेश्चन फिजिक्स की मैम से। इसको निचोड़ दे, निचोड़ ले, घोल के पी जा, कुछ भी कर बेटा। कोई भी चीज ना, मैंने तो एक चीज मेरे को पता है ना, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, आंटी का फेवरेट है वो। सच में मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, वो टीचर के हाथ में देने। लेकिन अगर आपने अपनी दिल से मेहनत करी, अपने दिल पे हाथ रख के मेहनत करी ना, तो आपके मार्क्स जाएंगे। और टीचर अगर 2-4 नंबर काट भी लेगी, इट्स ओके। आपको पता है आपकी जो कहते हैं ना नॉलेज, वो पूरी है, ठीक है। आपका बेसिक क्लियर है, और इंसान का बेसिक क्लियर होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। मार्क्स तो छोड़ दो, ऊपर वाले के हाथ में है, अपनी टीचर के हाथ में है ना। लेकिन आपको अपने दिल से पढ़ाई करनी है। अब ये क्रूशियस टाइम है, इसको अच्छे से फॉलो करो। और जो बच्चे 10th में, 8th में, 9th में अपने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाओ, अभी बनाओगे और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे टाइम टेबल। प्रॉमिस करो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग टाइम टेबल भेजना शुरू कर रहे हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे कमी है, कहाँ पे वो कमी नहीं है। मैं एक शॉर्ट बना दूंगी उस पे, और मैं आपका टाइम टेबल उसको क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है बच्चों, प्रॉमिस करो जल्दी जल्दी टाइम टेबल बना के आंटी को भेजो, और आंटी से क्वेरीज पूछो। तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आपके टीचर्स आपके साथ बैठे हुए, आपके मम्मी पापा आपको मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, आपके दादा दादी आपको मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, आपके नाना नानी आपके साथ बैठे हुए, आपके भाई बहन आपके साथ बैठे हुए। जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उसके साथ टाइम टेबल बनाओ, मुझे टैग करो, मुझे भेजो, मुझसे पूछो। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी लग जाओ अपने काम पे।